जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं पुराने रंगकर्मी विजय कुमार बनर्जी, जो लखनऊ में रहते हैं। आज मैं लखनऊ से मिलने आया हूं विजय कुमार बनर्जी से। नमस्कार विजय कुमार बनर्जी। नमस्कार आपका और नमस्कार सभी सुनने वालों का कि मुझे मौका मिला मोहित जी से कि मैं आपसे कुछ वक्त देर तक साथ आपका रह सकूं। हिनाई का बोसा तो दे दीजिए कि हम नींद बिस्मिल हो जाए। अम्मा बोसा क्या मानी? अजीज एक तिरछी नजर, एक निगाह गलत अंदाज से देख लीजिए आशिक जहां बल्लभ की तरफ की रूह परवास करे। क्या बात कहिए टुच्चों की सी। अरे 2 घड़ी हुई रस किए जाइए साहब कि जान निकल जाएगी हमारी, कसम खुदा की। बस इतने में वल्लाहू जाने आलम अख्तर पिया ने हाथ के एक अदना से इशारे से उस रक्कासा बर्क रफ्तार को रोका और वहीं मसनद पर बैठे बैठे बाहों के हल्की सी नाजुक जुम्बिश के साथ कहा, यूं नहीं यूं। ये तो एक शेड था उर्दू का। कई शेड तो आपने दिखाई दिए पुराने अंदाज में। आपने मेन शेड कह रहे कि नहीं बोल सकते आप। अब आप देखिए, एक शकुनी का था। शकुनी बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। ये गिरिराज जी का प्ले है, गिरिराज किशोर जी का, कानपुर के ही। अब वो नहीं रहे। अब अभी भी सोच लो धर्मराज, तुम्हारे पास धर्म है और मेरे पास विद्या। तुम्हारा धर्म कछुए की गति से चलेगा, कभी रूप रंग बदलेगा, कभी सत्य बन जाएगा, कभी सत्य बन जाएगा, कभी चलिए। अभी भी सोच लो धर्मराज। तो क्या था यार, चलिए इसको छोड़ते हैं। अब इतनी पुरानी याद आप कर रहे हैं। बहुत एक बहुत फेमस है जो उसको हर कोई करना पसंद करता है, जैसे वो आपका अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वाले ना। हाँ, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज प्रातः जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयानक, किंतु शक्तिहीन ये धनुष है मेरा, जैसे है मेरा ये मन। भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरुद्रोण ने रणभूमि पर, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय। बहुत खूब, बहुत खूब। इस उम्र में भी आपने कमाल कर दिया। उस दिन से जो कुछ भी शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर डाली। धर्मराज होकर वो बोले, नरो वाह कुंजरो वाह, मनुष्य को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, गंध बर पशु जो गंध गुफा में है भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं तुम्हारा ये अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा। शेषु अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कप, फांसी तूक, वैसे ही शेष हूँ मैं अभी तक, वैसे ही शेष हूँ मैं अभी तक, वैसे
सही स्टेज पे अभी तक। कौन कहता है कि आप एक्टिंग भूल नहीं, ये गए? तीसरा- एक्टर कभी एक्टिंग भूलता नहीं। आपका जवाब नहीं। एक्टिंग सीखा ही कहाँ, अरे सीखी नहीं यार, पाए। सीखने वाला हम क्या है कि 3 शेड हम दिखाना चाहते थे कि और भी तो अलग है, और उन्हीं स्पीच के वही 10 एलिमेंट्स का इस्तेमाल है, 10 एलिमेंट्स का सर। তুমি কবে যাবে, তুমি কবে যাবে, তুমি কবে যাবে, তুমি কবে যাবে, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। एम्फेसिस एक इतना बड़ा एलिमेंट है जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस लॉजिकली बस खाली बोल देते मगर तीनों भाव अलग अलग है। मुद्रा और मैं कहूँ आपसे 10 रुपए देंगे, 10 रुपए दें, या कहूँ 10 रुपए दें, तो हम नहीं देंगे, एक लपड़ लो, खाली एक पीस का वर्ग है। पिछड़ कर 10 रुपए दें, 10 रुपए दें, दे देंगे आप, पीछे खेलें। छोटी छोटी चीजें तो लंबी बात हो जाएगी। नहीं नहीं, तो भी हमारे जो नए कलाकार है सीखना चाहते हैं वो तो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर क्या है कि मैं ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत दिन रहा, मैंने 15 साल ट्रेनिंग चलाया है बच्चों की दिया है। ऑल इंडिया रेडियो का। अच्छा अच्छा। और वो मैं इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के उनको भी उनको ट्रेन किया, और मैं बहुत दिन करता रहा उसको। और वो रेवेन्यू अर्निंग कोर्स था, उससे सरकार को रेवेन्यू अर्न होता था। इसी सिलसिले में बाहर भी गया और बहुत अच्छा पीरियड रहा वो। मैंने नाटक को वहाँ भी इस्तेमाल किया, जब बीच में मेरे पार्किंसन होने के बाद कुछ इसमें कमी आने लगी तो मैंने उसको स्पीच एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसके बगैर बात पूरी नहीं बनती। इतने बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं, क्या बताऊं आपको। इस बस्ती के कूचे में एक इंसान नाम था दीवाना, एक नार से बेजान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे, इस शहर में क्या क्या गोरी हैं, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसके चितवन में, वही भेद की ज्योत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आपसे बेगाना, इस बस्ती के एक कूचे में रहता था एक दीवाना। इसमें तो बढ़ता रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा दादा, आपने इतने साल थिएटर, कुछ ऐसी तमन्ना रह गई कि आपने उसमें अभिनय, कोई ऐसा अभिनय आप कर ना पाए कि यार ये कर लेते हैं, ये हमसे हुआ आज तक नहीं कर पाए, ऐसा कोई रोल आपके जहन में है जो आप नहीं करे हो और इच्छा है कि यार ये ऐसा रोल मिलता हमें तो हम इसको और अच्छा करते? देखिए मैं ये ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगा, कारण हो कि मुझे जब रोल मिलता था तो मुझे लगता था कि रोल में, हर रोल में कुछ ना कुछ दम होता है, उसको ढूंढिए। माँ साहब कहा करते थे प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी, विजय तुमने इसमें 100 ग्राम ढूंढ लिया, कहाँ क्लैपिंग करनी है, क्लैपिंग कहाँ होगी, ये देखो मैंने कहा 100 ग्राम मिल गया मुझे। मैंने कहा कि उसको पढ़ते हुए कोई जगह होती है। देखिए राइटर अगर अच्छा है, सो कॉल्ड राइटर भी बहुत हो जाते हैं सभी, उससे बात नहीं बनती। तो वो जो सोच कर जो, और ये जो मैंने वो सुनाई थी, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, तो राइटर अगर सोच के इन्वॉल्व होके डूब के लिखता है तो जो पढ़ेगा उसको वही छुएगा, नहीं तो हमें ऐसा कभी नहीं लगा। हमें रोल मिले भी तरह तरह के, विलन का भी मिला, हीरो का भी मिला, गाने का भी मिला, कॉमेडियन भी मिला, तो सब तरह के रोल किए। रोल को हम जी जान से जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश करते थे और ईमानदारी से करते थे। ईमानदारी मतलब स्टेज में कुछ और यहाँ कुछ और, ये सब नहीं। हाँ। उससे डायरेक्टर की नज़र से आदमी उतर जाता है कि मतलब हम करा रहे हैं कुछ, वहाँ जाके कुछ परफॉर्मेंस अलग कर दिया तो वो निर्देशक और एक्टर में थोड़ा सा वो गैपिंग आ जाती है। मतलब आपने बड़े नाटकों में जैसे कि कानपुर में आपने निर्देशक नहीं किए, सिर्फ अभिनय किया। तो आपने इतने साल से इसकी संतुष्टि आपको हुई कि यार हमने बहुत एक्टिंग में जी लिया है थोड़ा सा?
नहीं, अब देखिए करने की इच्छा तो होती है, मगर मुझे अब लगता है कि अब मैंने लास्ट शो किया था कौन सा? 12 मार्च को, 12 मार्च 2012 में वो किया था मैंने। मोनोलॉग्स किए थे, 8-9 छोटे छोटे पीसेस छाट के, और 1 घंटे का शो मैंने अकेले किया था। एकल अभिनय था? एक अभिनय। तो कितनी कितनी देर के वो थे? वो 10 मिनट के, 6 मिनट के, 8 मिनट के, 15 मिनट के, सब सेट थे बड़े बड़े? 1 घंटे का था। उसमें घासीराम कोतवाल था, एवं इंद्रजीत था। अब एवं इंद्रजीत भी किया? हाँ किया, लेखक किया उसमें। लेखक का रोल है। भारत सरकार का नाटक था। जुलूस? जुलूस नहीं किया। क्या करना है बातों का अंबार लगाकर, और कौन बोलो क्या पाओगे बीच तर्क की यूं फैलाकर। और भारत सरकार का सारी रात पागला घोड़ा? पागला घोड़ा पागला घोड़ा हमने बंगला में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहे। है। किसका था वो प्रोडक्शन से? विमल रानी किया। अच्छा नाटक है, बहुत सारा मजा आता है। है बिल्कुल। पागला घोड़ा और उनके नाटकों एवं इंद्रजीत, पागला घोड़ा, इनका तो जवाब नहीं है। जितनी बार पढ़िए, जितनी बार सोचिए, उतनी बार। सारी रात? सही रात भी भारत सरकार का नाटक तो। अरे प्ले राइटिंग बहुत बढ़िया थे, वो कंप्लीट थिएटर आदमी थे। उनके साथ भी एक वर्षा। शंकर शेष का फंदी में भी कुछ ट्राई? फंदी में नहीं किया, फंदी में नहीं किया। फंदी में आपका टाइट रोल था, मगर फंदी में नहीं किया मैंने। यानी उस वक्त वहाँ पर उन लोगों ने किया था शायद, किसी ने के विजय दीक्षित ने किया, के कुमार और गोस्वामी। के कुमार भी अच्छा है, अच्छा नहीं अपनी अच्छे प्ले किए। बिल्कुल। मगर आपका भी अलग अंदाज रहा है करने का आपका, और दर्पण में आपने का। तो उस समय के बाद आपने वहाँ छोड़ा, और किस सन में आपकी सर्विस से रिटायर हुए आप? रिटायर हुए 11 में, 13 में। उसके बाद क्या फिर नाटक बंद कर दिया था कि 13 के बाद? देखिए ऐसा हुआ कि मैं फॉर द लास्ट 20 years आई हैव बीन सफरिंग विद पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस का आपको अंदाजा है कि नहीं मुझे पता नहीं। मुझे पार्किंसन ब्रेन की डिजीज है, और एक उससे क्या हो जाता है? उससे होता ये है कि डोपामीन का प्रोडक्शन, डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स दे डाई आउट। 70% जब मर जाता है देन इट इज। ये तो बड़ी कृपा है कि मैं चल के आपके सामने बैठा हुआ हूँ आज और बोल रहा हूँ। माँ सरस्वती की कृपा है। और आपने जो आज परफॉर्म किया है, ये भी एक अंदर से जो आपको ऊर्जा मिली है, वो थिएटर की ऊर्जा है। नहीं तो कौन इतनी बात कह सकता है? थिएटर की का तो बहुत आपको देखने में हमें लगा कि पुराने टाइप का विजय हम देख रहे हैं। म्यूजिक की इसकी तो बहुत बड़ी बात। तो उससे क्या कि याददाश्त भूल जाता है कि याददाश्त नहीं, उसमें होता ये है कि ब्रेन कमांड करता है कि हाथ मिलाइए। हाथ नहीं उठता, हाथ नहीं उठता, हाथ नहीं उठेगा। वो जो कम्युनिकेटर होता है, समझ गया। वो कम्युनिकेटिंग सेल जो है वो डाई आउट हो जाता है। तो अंदर से महसूस करता है कि उठा रहे हैं मगर नहीं उठ रहा है। अब जैसे हो सकता है आपको कैमरा में ऐसा लगता हो कि हमारा फेस स्टिफ है, यहाँ से एक्टर की जरूरत होती है मोबिलिटी की, मोबिलिटी ऑफ फेस। हंसते हुए बोले और आंखें चलाएं, पूरी तरह से कोशिश हम कर सकते हैं अभी किसी छोटे टुकड़े के लिए, मगर उसमें वो स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफ हो जाता है। एक्टर शुड बी वेरी स्मूथ, एक्टर में स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके यहाँ से जब हिंदी, फिर आपने लास्ट से यहाँ आने के बाद बंगला तो किया नहीं होगा? बंगला नाटक हमने बचपन में किए हैं छोटे। वो भी एराव मानुष, स्वप्नों से मेरा का तारा बाहर से किया बहुत। ऐसे चाहे लड़े शुरू किया हमने, चोर, छोरी बंदोबस्त है, और एराव मानुष, स्वप्नों शेष, 3-4 नाटक। तब अरमापुर बंगला में दुर्गा पूजा में होता था, वही देखता। तब मैं लखनऊ था, तो मैं 76 में गया हूँ। और कुछ ऐसी यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, आप दर्शकों को बताना चाहते हो? यादें तो बता दिया, सेट बताया, थिएटर के बारे में बताया, सब कुछ। एक तो मेरे लाइफ का बहुत थ्रिलिंग मोमेंट है, वो आपने अलाउद्दीन खां साहब का नाम सुना होगा? नहीं सुना। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब बाबा कहलाते थे, और वो
अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बैनर्जी, अल्लाह रखा, इन सबके गुरु थे, बहुत बड़े आचार्य थे। उनका हाथ हमारे सर पे पड़ा है। मैं बीएससी फाइनल में एक्सकर्शन में गया था जियोलॉजी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। एजुकेशन कानपुर में किया आपने? एजुकेशन लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो उनका हाथ मेरे सर पे पड़ा, वो बहुत थ्रिलिंग मोमेंट है। और घर में हमारे म्यूजिक का वातावरण रहा है। हमारी बहन, बड़ी बहन दीदी, वो अली अकबर खान साहब की स्टूडेंट थी। हमारे भाई एक बांसुरी बजाते थे, बड़े भाई, और विनोदा तो गाने से इंटरमीडिएट किए हुए हैं। गाने बजाने का सबको शौक था, सबको था। और अंत में ऐसा हुआ, एक चीज़ का जो नहीं ज्ञान था, वो हमारे ससुर सुभाषी के फादर पंडित श्रीधर नायर जी, वो भरतनाट्यम के एस स्कॉलर थे, एस। ये सब ऐसा नहीं अपना ढोल बजाने वाले कोई नहीं है, ये सब जेन्युइन थी, देशी घी है प्योर। तो उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, ये बड़ी बात है। हाँ, वो संगीत के बारे में कुछ बता रहे थे आप? संगीत के बारे में अभी ये बता रहा था, वो ये बता रहा था कि मैं एक बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, जिन्हें कि इनके सर पर, मेरे सर पर उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का आशीर्वाद का हाथ पड़ा है। मैं बीएससी में था, अलाउद्दीन खान साहब को आप जानते होंगे, वो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और संगीत जगत में वैसा शिक्षक नहीं हुआ। वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे, मैहर बैंड उनका था। वो उस्ताद अली अकबर खान साहब उनके बेटे थे, पंडित रविशंकर उनके दामाद थे, अन्नपूर्णा जी उनकी बेटी हैं। तो इन पंडित निखिल बैनर्जी, अल्लाह रखा खान साहब, इन सबको उन्होंने शिक्षा दी है, सबके गुरु हैं। मैं बीएससी फाइनल में टूर में गया था, एक्सकर्शन में मैहर, तो उनके घर चला गया। लखनऊ का नाम सुन के और दीदी का नाम सुन के उन्होंने बुलाया अंदर। उनकी उस वक्त उम्र करीब 108-109 साल थी। उस स्थिति में उन्होंने सर पर हाथ रखा, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था वो, ये मैं बताना चाह रहा था। बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ आपकी ख्वाहिश हो थिएटर के बारे में, कि अभी और भी कुछ करना है? थिएटर के बारे में मुझे करने की उम्मीद, जैसे कि सोचते कि अभी कुछ हम अभी और भी कुछ कर सकते हैं, मगर शरीर, देखिए कर सकने का जहाँ तक सवाल है, करने की इच्छा तो रहती है, मगर शरीर बांध देती है कुछ मामलों में। कुछ अब हमें मंच पे, तो अभी जैसे कि बच्चों को टिप दे दिया, मंच पे अभिनय नहीं करना चाहिए। मैं अभिनय के बारे में, अभिनय को मैंने बहुत ईमानदारी से समझा है, तो उसको कुछ बांटा जा सकता है। उसको मैं बांटता भी आया हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अपने ऑल इंडिया कुछ 2-4 मिनट कुछ नए टिप्स दे दिए बच्चों को करने के लिए, क्या करना चाहिए स्पीच वर्क में, स्पीच वर्क तैयार करने के लिए एक्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को एक चीज़ तो जाननी चाहिए कि कम्युनिकेशन, एवरी एक्टर, हर अभिनेता संप्रेषक है। वो देखिए, बच्चों को ये तो जानना ही चाहिए कि हर अभिनेता एक संप्रेषक है, एक कम्युनिकेटर है। उसका मेन काम कम्युनिकेट करना है। नाटक करने का मतलब क्या है? नाटक आप कर रहे हैं इसलिए ताकि कोई बात आपको पहुंचानी है, कोई थॉट पहुंचाना है, कोई आइडियोलॉजी पहुंचानी है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई बात आपको पहुंचानी है। वो बात ही अगर नहीं समझ पाया अगला, तो फायदा क्या? वो आपने किसी चीज़ को कुछ कह दिया, आपने कह दिया जाओगे, अब वो कहना था जाओगे, आदेश करना था, आपने कहा जाओगे, तो हो गया गड़बड़ उसमें। तो इतनी छोटी सी, तो इसलिए और कहते ही हैं कम्युनिकेशन में कि 3 तत्व होते हैं जो जिससे कम्युनिकेशन होता है।
एक होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक होता है आपका स्पीच एलिमेंट्स में बताएंगे अभी। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक होता है आपका वर्ड्स, शब्द। आप शब्द से कम्युनिकेट करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, और स्पीच एलिमेंट्स यानी टोन, आपका जो मूड होता है, मूड हो जाता है, उससे कम्युनिकेट करते हैं। कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन नो मोर देन 93% है, 90% से 93% से ज्यादा। शब्दों का कंट्रीब्यूशन मात्र 7% है, मात्र 7%, और बाकी 53% जो है वो आपके स्पीच एलिमेंट्स का है। अब इसको कौन समझेगा, स्पीच एलिमेंट्स पे कौन ध्यान देगा, उस पर नहीं देंगे। शब्द को शुद्ध बोल दिया आपने, ठीक किया, बहुत अच्छा किया, और उसमें ज़रूरत अशुद्धता की भी हो सकती है, तो उसको कौन समझेगा। तो इसलिए इस 52-53% का जो सिलसिला है उसको समझ के करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर तोड़ है, कहाँ पर मरोड़ है, क्या चीज़ है। वॉइस के एलिमेंट्स होते हैं, स्पीच के एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिसमें मुख्य हैं आपके एम्फेसिस, इंटोनेशन, आपका क्या था, एम्फेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका डायनेमिक्स उसका वॉइस का मैं को बता दूंगा अभी। कभी कभी ध्यान उतर जाता है, पुरानी बात और धीरे करते चले आया तो कुछ ना कुछ तो अब आप इस समय रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं। रिटायरमेंट का आनंद क्या ले रहा हूँ, बीमारी को जूझ रहा हूँ और उसको करने की कोशिश करता हूँ। सब घर वालों, पत्नी हमारी चूँकि इस चीज़ को समझती हैं तो उनका सहयोग बहुत ज़बरदस्त रहा है और उसी से मैं कर पा रहा हूँ। आपका बेटा क्या हमारी एक बेटी है अभी, और एक बेटी हमारी थी जो आई लॉस्ट हर व्हेन शी वाज 13, और 13 साल की थी तब। वो सामने चित्र है, वो 13 साल की थी तब उसको हम लोगों ने खो दिया। नहीं, हमारा बस बेटी मतलब यहीं पे है, यही आप वैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो मच में टाइम दिया और मैं आपका आभारी हूँ। और आपके दर्शन के मुझे आपके दर्शन भी मिले और मैं आपसे आशीर्वाद छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। छोटा हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ, कानपुर में नहीं दे पाया और मैं बैठ गई। मैं यही शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आप इस तरह से कार्य जो कर रहे हैं इसको करते रहें, और सारे दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि नाटक को ज़रूर देखें, नाटक को ज़रूर उन्नति में उसके सहयोग दें, और कहीं कोई अच्छा नहीं करता है तो रिएक्ट प्रॉपरली, जो आपके मन में हो उस तरह से रिएक्ट करिए। हमने बलराज पंडित जी को देखा, उनके साथ भी काम किया हमने। बलराज पंडित जी जब नाटक खत्म होता था तो आके बड़े लोगों से नहीं पूछते थे, समझदार और बहुत ज़हीन लोगों से, वो ऐसे माताओं जी से, बहन जी से, बहन जी नाटक कैसा लगा आपको, माता जी नाटक कैसा लगा आपको, उनसे पूछते थे, उनकी राय लेते थे कि चीज़ वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है नहीं पहुँची तो वही रिएक्शन दीजिए ताकि लोग फिर सुधर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया।